गुड मॉर्निंग। बिल्डर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज विद्युत धारा का कुछ न्यूमेरिकल है, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है, एक चालक में 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं यदि धारा 500 मिली एम्पियर 500 मिली एम्पियर की जगह 300 मिली एम्पियर हो। तो इसमें दिया हुआ है, गिवेन क्या सब है, आई दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। अब इसमें जानते हैं हम Q बराबर आई टी। यहाँ से हम देखते हैं Q बराबर आई टी से I अगर हम निकालते हैं तो I बराबर होता है, और Q बराबर एक फॉर्मूला और होता है, Q बराबर NE। तो यहाँ से हम देखते हैं आई टी बराबर NE। यहाँ से हम लिखते हैं I बराबर, अगर हम लिखते हैं तो I बराबर होगा NE बाय टी। यहाँ से N बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो आई टी बटे ई, और यहाँ हम सारे का मान पुट कर देते हैं तो आई का मान है 300 मिली एम्पियर है, तो इसमें 10 का पावर -3 और उसके बाद 2 गुना 60 बाय 1.6 इंटू 10⁻90। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाता है 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। यही आपका पहला, इसमें कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2.25 इंटू 10⁻, ये सी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 220 वोल्ट पर कार्यरत 60 वाट के कैंप, यानी कैंप नहीं लैंप में से धारा की गणना करें। तो यहाँ जो है हमें निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं P बराबर VI, यहाँ से I बराबर अगर हम निकालते हैं तो I बराबर हो जाएगा P बाय V, और P का पावर कितना है, तो 60/220, ये हो जाएगा 0.273 एम्पियर। ऑप्शन देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 0, ये भी ऑप्शन सी हो गया, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी नियत प्रतिरोध के चालक में से गुजरने वाली धारा के मान को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति व्यय क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं जो धारा व्यय, शक्ति व्यय जो होता है और धारा में संबंध क्या होता है। तो ये जो संबंध होता है P और I में जो संबंध होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² होता है। यहाँ I का मान चूंकि दिया हुआ है, I का मान 2I हो जाता है। तब क्या हो जाता है, तो P, इसका मतलब है P समानुपाती 2I का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा P समानुपाती 4I²। अर्थात ये I का जो मान बढ़ेगा ये 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगा।
4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया आपको बी नंबर, बी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। इससे प्राप्त धारा कितनी होगी? महत्तम धारा कितनी होगी? महत्व है, महत्तम धारा कितनी होगी? महत्तम धारा तो इसमें हम जानते हैं, इसके लिए हमें फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं I बराबर होता है E/R। ये E जो है विद्युत वाहक बल है और R आंतरिक प्रतिरोध है। तो चूंकि E का मान हमको दिया हुआ है 12 और R का मान दिया हुआ है 0.4, तो ये जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें भाग सीधा सीधी अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं एक वहाँ, 23 चौका 120, 30 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर, ये। अगले प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, 1 ओम के 2 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ, यानी अर्थात इसमें जो दिया हुआ है R1 का मान R1 का मान 1 और R2 का भी मान 1 है। तो अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/RP, तो ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। और RP का मान अगर निकालते हैं, ये 1/RP है और RP डायरेक्ट हो जाएगा आपको 1/2 उलट जाएगा, क्योंकि ये उल्टा नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, तो RP बराबर 1/2। ये ऑप्शन नंबर एक पे 2, ये ऑप्शन है आपको बी। अगला क्वेश्चन है 6। समान वोल्टता के 100 वाट और 50 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, तब R2/R1 का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर रिलेशन होता है। चूँकि हम लोग इस फॉर्मूला में एक चीज़ जानते हैं, पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, और इसके लिए हम लोग जानते हैं, इसको अगर हम लोग लिखते हैं P बराबर VI, वर्क बाय टाइम, P बराबर VI, अभी जस्ट बताए तो ये फॉर्मूला का यूज होगा। और VI की जगह चूँकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो यहाँ अगर मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा V बराबर IR इंटू I, तो ये हो जाएगा I² R। तो इसका मतलब है, और IR को हम लोग अगर लिख सकते हैं तो ये V², अर्थात ये हो जाएगा P बराबर V²/R, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं P1
बाय P2, P1 बाय P2 ये हो जाता है। P1 और P2 का रिलेशन चूंकि R नीचे में है तो इसका मतलब है ये R2 बटे R1 हो जाएगा, R1। और इसका मान चूंकि P1 का मान दिया हुआ है 200 और P2 का मान दिया हुआ है 100, 100 वाट का, 200 वाट 100 वाट का, और इसके बराबर है हो जाएगा R2 बटे R1। ये इसका मतलब है 2/1, यानी इसका मतलब है 2R1 बटे बराबर R2, अर्थात R2 बराबर 2R1 रिलेशन हो जाएगा, 2R1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा R2 बराबर 2R1, R2 बराबर 2R1 बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समान प्रतिरोध वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में हम चूंकि जानते हैं RS बराबर जो होता है RS, हम लोग जानते हैं RS जब n प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो RS बराबर NR होता है। और अगर समांतर क्रम में RP अगर होता है, n प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो R/N होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते हैं RS बटे RP, RS बटे RP हो जाएगा NR बटे R/N, ये हो जाएगा NR गुना N/R, R कट जाएगा N², ये रेशियो अगर होगा तो N²/1 रेशियो हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, दोगुना, खींचकर दोगुना तो एक मिस प्रिंटिंग है। तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी 1 ओम प्रतिरोध का तार है, उसकी लंबाई को दोगुना कर दिए, ठीक है, तब उसका प्रतिरोध क्या है। तो इसमें दिया हुआ है, हम चूंकि जानते हैं रिलेशन प्रतिरोध R बराबर, हम जानते हैं चूंकि प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं ρL/A, और अंतिम प्रतिरोध जो है ये क्या होगा, अंतिम प्रतिरोध ये जो होगा R बराबर अगर हम निकालते हैं ये, तो ये हो जाएगा ρL की जगह 2L बाय 1 मिनट, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तार की लंबाई को खींच करके, अच्छा, तार की लंबाई को खींच करके दोगुना कर दिया जाता है, लंबाई दोगुना, उसका एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया A/2 जो एरिया जो हो जाएगा
एरिया दिया हुआ है, यानी 1 ओम बराबर रो L/A, ये प्रारंभिक है। इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल R बराबर क्या हो जाएगा, रो 2L और A/2, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा रो L/A × 4, अर्थात इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 40 वाट तथा 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। यानी दो बल्ब दिया हुआ है, दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो इसके लिए अभी हमने एक क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक फार्मूला ड्राइव किया था। ये फार्मूला होता है R बराबर V²/P, R बराबर V²/P के जगह एक है 40, एक 40 है तो इसको R1 मान लेते हैं, और R2 बराबर हो जाएगा V²/60। अब यहाँ से देखते हैं, चूँकि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V²/P। यहाँ से हम देखते हैं, चूँकि श्रेणी क्रम में है तो R बराबर हो गया R1 + R2। इसके बाद हो गया, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो V²/40 40 V²/, अर्थात R बराबर, अगर हम जोड़ते हैं R बराबर R1 + R2, ये हो जाएगा V² / 40 V²/60। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो R बराबर हो जाएगा V² कॉमन आ जाएगा 1/40 जोड़ 1/60। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा V² और 1/120 और 3 जोड़ 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R बराबर V² और यहाँ 3 2 5/120 यानी 5/24, 24 पंचा 120, 24 हो जाएगा 24। तो R बराबर V²/24, अर्थात P बराबर हो जाएगा P बराबर 24 वाट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन हो गया 24 वाट यानी डी ऑप्शन। अगले प्रश्न क्या हो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यह है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनका तुल्य प्रतिरोध 1.2 ओम है। जब इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है, तो टूटे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए आगे हम इसका जो होता है 1/RP, चूँकि RP अगर निकालते हैं समांतर क्रम में
तो ये ऑप्शन आ जाएगा 1/RP, चूँकि 1/RP बराबर 1/RP बराबर हो जाएगा 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाता है। और चूँकि ये हो जाता है 1/1/2, तो यहाँ दशमलव उड़ा देते हैं, तो 10/12 हो जाएगा बराबर 1/R1, यानी और 10/12, इसमें से 1/R1 का मान एक जो है R1 का मान यहाँ जो है माइनस कर देते हैं, -1/2 1 कर देते हैं। 1/R1 1/2 बराबर 1/R2 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाता है 12 और 10 माइनस 2 6 हो गया बराबर 1/R2। R2 का मान हो जाता है 4/12, 4/12 1/3, अर्थात 1/3 बराबर 1/R2। R2 का मान R2 का मान 3 ओम। तो इसका ऑप्शन आ गया सी, इसका ऑप्शन हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।